मुकेश की अपनी पत्नी से थोड़ी अनबन हो गई थी। उनकी आपस में 1 महीने से बातचीत नहीं हुई थी। मुकेश को अपने रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली जाना था। मुकेश ने जनरल ट्रेन से दिल्ली जाने का फैसला किया क्योंकि रिजर्वेशन एकदम से नहीं मिल रहा था। वह रात के 10 बजे वाली ट्रेन से निकला। ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, लेकिन एक खिड़की के पास वाली सीट खाली थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर नहीं बैठ रहा था। मुकेश अपने आप को पूछने लगा कि उसने पहले से रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया। अब उसे सर्दी में इस टूटी खिड़की के पास बैठना पड़ेगा क्योंकि कहीं और कोई जगह खाली नहीं थी और वह आते वक्त अपने साथ किसी तरह की कोई चादर और कंबल भी नहीं लेकर आया था क्योंकि इन सब चीज़ों का ख्याल उसकी पत्नी रखा करती थी। लेकिन पत्नी से तो उसकी बोलचाल ही बंद थी और उसने इतना सोचा ही नहीं कि सर्दी में रात का सफ़र कर रहे हैं तो कुछ ओढ़ने के लिए भी ले लें। मुकेश इस सीट पर बैठ गया। उसके सामने वाली सीट पर एक बुढ़ा बैठा हुआ था। ट्रेन निकल पड़ी थी। हवा अंदर आ रही थी। बूढ़े ने अपना कंबल निकाल लिया। मुकेश तो ठंड से मरा जा रहा था। गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो लोग उतरे। उनकी जगह जो लोग खड़े थे वह लपक कर बैठ गए। वो फिर अपनी जगह फंस गया। उसके सामने बूढ़े भी आगे चले गए थे। ट्रेन फिर चलने लगी थी। आगे 1 घंटे के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और वो भी नीचे उतरा। उसका कुछ खाना खाने की इच्छा नहीं थी, बस टहल रहा था। स्टेशन पे ही एक दुकान थी। वहाँ पर उसकी नज़र सिगरेट पर पड़ी। उसे देखकर उसके मन में हलचल होने लगी और उसने 2-3 पैकेट सिगरेट खरीदे। फिर वो वहाँ से निकलकर ट्रेन में बैठ गया। बैठकर अपने नसीब को कोसने लगा क्योंकि आए दिन उसकी पत्नी से बेवजह उसका झगड़ा होता रहता था और उसकी पत्नी मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। इस बार भी यही हुआ था। लगभग 1 महीने से उसकी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऊपर से इतनी ठंड में उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। वो मन ही मन अपनी बीवी के साथ वाले पल याद करने लगा और अंदर ही अंदर उसे कुछ फीलिंग होने लगी। फिर उसने सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूँगा। आज उसे उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर अपनी सीट पर बैठे-बैठे उसे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसकी आँख तब खुली जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रेन में आई। इतनी रात को औरत पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वह औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह कहीं से भी 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही थी। उसके अंदर आते ही लोगों ने ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर दिया। ट्रेन में कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। वह औरत गेट के पास ही ज़मीन पर बैठ गई। मुकेश के सामने जो बुढ़ा था उसकी भी मंजिल आ गई थी। उसने मन में सोचा कि शुक्र है ये बूढ़ा उतरे तो सही, क्योंकि जब से वो सो रहा था वह इतनी तेज़ खर्राटे मार रहा था कि उसे सोने में भी दिक्कत हो रही थी और ऊपर से ठंड की वजह से तो और हालत ख़राब हो रही थी। उसके सामने की सीट अब खाली थी। वो औरत उसके बगल में आकर बैठ गई। साथ ही उसकी 2 बेटियां भी थीं। उसे देखकर उन औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर ट्रेन चलने लगी। ट्रेन जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से हवा बहुत तेज़ आ रही थी, जिससे ठंड और ज़्यादा लग रही थी। उस औरत को भी ठंड लगने लगी थी। उसने अपने बैग से एक चादर निकाला और खुद को और अपने बच्चों को ढक दिया। ठंड ज़्यादा लगने की वजह से मुकेश का शरीर तो कँपकँपाने सा लगा था। ये देखकर वह औरत कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा चादर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मुकेश ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। उस औरत ने मुकेश को चादर दे दी। अब मुकेश को ठंडी से राहत मिल रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी और उस औरत की बातें होने लगीं। बातों ही बातों में उसने बताया कि वह अपने घर जा रही है। उसका पति इस दुनिया में नहीं है। वह बिल्कुल अकेली है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है। इसी वजह से उसे रात को आते हुए देर हो जाती है। मुकेश उसकी सूरत की मासूमियत देख रहा था। ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही थी। तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बड़ी वाली सीट की कुछ सवारियां उतर गईं।
वो औरत उधर जाकर बैठ गई और मुकेश से बोली, आप भी इधर आ जाइए, उधर खिड़की टूटी होने की वजह से बहुत हवा आ रही है। मुकेश उठकर उस औरत के पास बैठ गया। बैठे बैठे मुकेश को कब नींद आ गई और उसका सर उस औरत के कंधे पे रख गया, पता ही नहीं चला। जब ट्रेन रुकी तो अचानक से स्टेशन के शोर से उसकी आंख खुली, तो उसने झट से अपना सर उठाया और बोला, माफ़ करिएगा, मैं नींद में था, पता ही नहीं चला। मुकेश को अपने इतने करीब देखकर वो शर्मा गई थी। मुकेश भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रहा था। उसका दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा था। एक तो 1 महीना हो गया था उसे अपनी बीवी से बात किए हुए, लेकिन वो खुद पर बहुत काबू किए हुए था। ट्रेन फिर चलने लगी तो धीरे धीरे वह औरत मुकेश के करीब आने लगी। उसको दोनों बेटियां और आसपास बैठे लोग सो रहे थे। कोई भी उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मुकेश ने अपनी चादर ली और फिर सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे ट्रेन चल रही थी, वो लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे थे। उसका हाथ अब उस औरत के हाथ से टकराता तो वह उसे बिल्कुल भी कुछ न कहती। मुकेश अब उसकी तरफ से इशारा समझ गया था। वो दोनों ने ट्रेन का सफ़र कुछ यूं ही किया। अब मुकेश के हलचल सी होने लगी थी। वो अब और खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब उसने चादर से उस औरत का हाथ पकड़ लिया। जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो तब भी कुछ ना बोली और फिर उन दोनों ने मिलकर जो किया वह कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई ट्रेन में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। मुकेश ने जब उसका हाथ पकड़ा, वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम था। जब वो उसके गले लगी तो उससे बेइंतहा खुशबू आ रही थी, जो मुकेश को उसकी तरफ और ज़्यादा खींच रही थी। वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और वो चाहता था कि वह औरत बेकाबू हो जाए। उस वक्त उसे अपनी बीवी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब वो हद से गुजरना चाहता था। फिर वह औरत मुकेश से कहने लगी कि वह अभी कुछ देर बाद ट्रेन से उतर जाएगी, क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। ये सुनकर मुकेश बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने उससे कहा कि आप चिंता मत करो, आप भी चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। मुकेश ने उससे कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है और वह अभी इस वक्त सो रही होगी, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुकेश तो कैसे भी करके अब सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो औरत बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी और उसके जिस्म में इतनी बेइंतहा खुशबू थी, जो उसे उसकी तरफ खींचती ही जा रही थी। उसका खुद पर काबू ना रहा और उसने भी उससे कह दिया कि मैं साथ चलूँगा। अब वो भी ये सब चाहता था जो वह चाहती थी। जब वो ट्रेन से उतरे तो वो एक बहुत छोटा सा स्टेशन था। वह उसे अपने साथ एक घनी सी जंगल में ले गई। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उस औरत की खूबसूरती के पीछे वो खिंचा चला गया। वो तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे पता नहीं क्या हुआ कि वह औरत जैसा जैसा कहती गई, वो वैसा वैसा ही करता गया और उसके साथ उसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ खूब घना अंधेरा था और आसपास बिल्कुल जंगल था। उस जंगल के बीच एक छोटा सा खंडर था। उसे लगा कि शायद यही उसका घर है। अब मुकेश अंदर ही अंदर तड़पने लगा और वह भी उसके साथ तड़प रही थी। जब वो दोनों खंडर के अंदर गए तो अंदर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका बदन ठंडा पड़ गया और उसका शरीर पानी पानी हो गया। उस औरत ने अपनी दोनों बेटियों को एक रूम में सुला दिया और दूसरे रूम में मुकेश को अपने साथ ले गई। उस रूम में एक बहुत ही मुलायम गद्दा वाला बिस्तर लगा था। वो मुकेश के करीब आने लगी और करीब आते ही उसने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और फिर उसके साथ वह सब किया जो वो करना चाहता था। उसके बाद जब मुकेश की आंखें खुलीं तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत के पीछे 4 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे, जो अब मुकेश के सामने आ गए। उन सबको देखकर वो तो चौंक उठा था। उसने जब उस औरत से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो वो मुस्कुराने लगी और वो आदमी भी इतनी तेज हंसने लगे जैसे कि वह कोई शैतान हो। अब मुकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो क्या करे या उसके साथ क्या हो रहा था। वह लोग इतना मुस्कुरा भी क्यों रहे थे। फिर वो आदमी बोले,
जितने पैसे तुम्हारे पास हैं वह अभी के अभी निकाल कर दो, नहीं तो हमने तुम्हारी वह वीडियो बनाई हुई है। वह वीडियो हम तुम्हारी बीवी को और पूरी दुनिया वालों को दिखा देंगे। ये सब सुनकर तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसने उस औरत से कहा, ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम पर विश्वास करके यहाँ आया था। जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो कहने लगी, तुम जैसे बेवकूफ़ मर्द जो अपनी बीवियों के नहीं हो सकते, वो दूसरी औरत के क्या होंगे जो अपनी बीवियों के हों। तो तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, अपनी अदाएं दिखाकर मदहोश कर देती हूँ। उसके बाद उनके साथ सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर वह मेरी डिमांड पर उतने पैसे नहीं देते तो मैं उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ती हूँ। ये सुनकर तो मुकेश के पसीने छूटने लगे। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये मासूम सी सूरत वाली औरत इतनी बड़ी शातिर होगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने पैसे लिए थे उन सब को वह दे दिए, लेकिन उन सब ने उसे तब भी जाने नहीं दिया। वह लोग कहने लगे कि अभी के अभी हम 10 लाख दो। मुकेश ने कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने वह तुम लोगों को दे दिए। लेकिन वह लोग उसे धमकाने लगे, कहने लगे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। फिर उन्होंने उसके वॉलेट से उसका एटीएम कार्ड भी निकाल लिया था और कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और शहर में एटीएम मशीन पर जाकर तुम हमें पैसे निकाल कर दो। उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। अगर तुमने वहाँ कोई भी चालाकी की, तुम्हारी वह वीडियो हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था। उसने उन लोगों के साथ जाकर एटीएम से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए। फिर उन लोगों ने उसके सामने उसके वीडियो डिलीट कर दिया। उसके बाद मुकेश ने चैन की सांस ली और वह सोच लिया कि ज़िंदगी में कभी भी इस तरह से किसी भी गैर औरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ वफादारी से रहेगा। मुकेश ने रिश्तेदार के घर जाना भी कैंसिल कर दिया। वो तुरंत वापस अपने घर चला गया और उसने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। उसने उसे यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। ये सुनकर वह बहुत मुस्कुराई और उसे सीने से लगा लिया। मुकेश जानता था कि उसकी बीवी के लिए वफादारी बहुत ज़रूरी है। अगर उसे सच पता चल गया तो वो मुकेश को छोड़ भी सकती थी। मुकेश को अपनी गलती की बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी। दोस्तों, हमें राह चलते किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और दिल के रिश्तों में वफादारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप धोखा देंगे तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।